Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as I informed you today कि हम लोग क्लास 12th को लेके सोशोलॉजी में क्या क्या प्लान करने वाले हैं। तो ये जो हमारी बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन में कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज। उस चैप्टर को मैंने बहुत सारे तरीके से आप लोगों के साथ जो है वो आपको समझाया है। एक कॉपी पेन के नोट्स के थ्रू मैंने आप लोगों को वो पूरा चैप्टर समझाया हुआ है, जिसके नोट्स टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। प्लस स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन के साथ वो चीज़ अवेलेबल है, उसके एमसीक्यू चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और यहाँ पे अभी प्रॉपर हम लोग इसका सेकंड चैप्टर कल्चरल चेंज स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन में कवर कर रहे हैं, जिसमें मैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी पढ़ के एक एक जो कंसेप्ट है, एक एक जो बीच में यहाँ पे हमारा टॉपिक है, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाली हूँ, सो दैट यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आने हैं, कंसेप्ट भी आप लोगों के क्लियर होने बहुत जरूरी है। सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रटने से हमारा काम एग्जाम में अब नहीं चलने वाला है। सो दैट्स व्हाई एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपको आता हो, क्लियर हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। आप इस वीडियो के बाद अपनी बुक रीड कर सकते हैं, पहले बुक रीड करके फिर ये सुन सकते हैं, या साथ साथ में अपने पास एनसीईआरटी रख के साथ साथ में उसको स्टडी कर सकते हैं। सो वो स्टूडेंट जो ये चैप्टर समझना चाहते हैं, पहले ये नहीं कि बुक से रीड कर करके सारी कहानी समझाई जाए, कंसेप्ट बताया जाए, वो पहले जो मैंने नोट्स के साथ समझाया उसको देख सकते हैं इस चैप्टर में। वहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की हैं। यहाँ पे इस सेशन का नाम एज यू कैन सी स्टडी एनसीईआरटी विद मी है, तो हम लोग प्रॉपर एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड फॉलो करके ही ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है, हम लोग पहले पढ़ते हैं। वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर हाउ कॉलोनिज्म बॉट इन चेंजेस दैट ऑल्टर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। की कॉलोनिज्म ने किस तरीके से सोसाइटी में चेंज लेके आया है कॉलोनिज्म, ये हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। बात की थी हमने अर्बनाइजेशन वगैरह के पिछले चैप्टर में। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल, इसने लोगों की जिंदगी बदली, कैसे पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। फैक्ट्रीज रिप्लेस फील्ड्स, फील्ड्स में जो लोग काम करते थे अब फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने चेंज कर लिया अपना फील्ड ऑफ वर्क। सिटीज रिप्लेस विलेज, लोग विलेज से सिटीज की तरफ जो थे वो रहने के लिए जाने लगे। लिविंग एंड वर्किंग अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर चेंज, रहने और काम करने का तरीका जो था, चीजें पैटर्न जो थे वो बदल गए थे। चेंज ऑल्सो टुक प्लेस इन, अब कल्चर में भी चेंज आया, आपके रहने सहने के तरीके, वेज ऑफ लाइफ में भी चेंज आया, आपके नॉर्म्स जो चीजें आप फॉलो कर रहे थे उनमें चेंज आया, वैल्यूज, फैशन एंड इवन बॉडी लैंग्वेज में भी चेंज आने लगा। यू कैन सी कि इंग्लिश को किस तरीके से प्रमोट किया गया था एज अ लैंग्वेज, और उस चीज़ से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा था। ब्रेकफास्ट की बात हम लोगों ने की थी कि खाने पीने की चीज़ें जो थी, ब्रेड ऑमलेट वगैरह, ये सब चीज़ें जो थी लोगों ने इंक्लूड कर दी थी अपने ब्रेकफास्ट में। तो काफ़ी चीज़ें इन सब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से बदल रही थी। तो जो सोशोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रक्चर एज अ कॉन्टिन्यूइंग अरेंजमेंट। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, मीनिंग यहीं से मिल रहा है हमें, तो अलग से कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्टिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन इन रिलेशनशिप डिफाइंड और controlled by institution and culture as socially established norm और pattern of behavior। तोड़ के समझो, continuing arrangement है पर्सन की, रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश करती है किसके साथ, जो रिलेशनशिप है उन्हें कौन कंट्रोल करता है, कुछ इंस्टीट्यूशन। अब इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, इंस्टीट्यूशन फैमिली हो सकती है, आपकी किनशिप हो सकती है, आपकी कास्ट हो सकती है, आपका रिलीजन हो सकता है, क्योंकि उन इंस्टीट्यूशन, उन बॉडी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें सेट करते हो। समटाइम्स सुनते हैं ना, हमारी कास्ट में ये चीज़ अलाउड नहीं है, हमारे रिलीजन में ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो क्या आपकी वैल्यूज़, नॉर्म्स, उस पर्टिकुलर आपका जो कल्चर है, कल्चर बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें आपके रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सारी चीज़ें जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं। ठीक है, अब इसी में आगे क्या कहा जा रहा है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, आपने स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ लिया, आपने देखा कि वो स्ट्रक्चरल चेंज, अगर आपको कल्चरल चेंज पढ़ना है तो स्ट्रक्चरल चेंज की अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चैप्टर दो डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है, बोथ अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल, दोनों ही कॉलोनियल रूल का एक इम्पैक्ट शो करते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। द फर्स्ट डील विद द डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट made by the 19th century social reformer and early 20th century nationalist to bring changes in the social practices। देखो, जो 19th सेंचुरी के लास्ट में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में हमारे यहाँ के सोशल रिफॉर्मर, हमारी जो भी सोशल लेवल थे, कुरीतियाँ थी, उनको खत्म करने के लिए सोसाइटी में चेंज लाने की बात कर रहे थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। प्लस The second with the less deliberate yet decisive change in cultural practices that can broadly be understood as the four process, जो कल्चर लेवल पे चेंज आ रहे थे, ठीक है, जो पैटर्न में चेंज दिख रहे थे, वो क्या थे, चार चीजें जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। इन चारों वर्ड को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
इनका मीनिंग आगे हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब क्या बात की गई है। बॉक्स ये जो 2.1 हमारा टॉपिक है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। अपने इनिशियल हिस्ट्री की क्लास में आप लोग इसमें से बहुत सारी बातें पढ़ चुके हो। सती प्रथा एग्जिस्ट करती थी, विडोज की सिचुएशन बहुत खराब थी, कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता था, दलित्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। तो इन सब के लिए हमारे ही यहाँ के कुछ लोगों ने आवाज उठानी स्टार्ट करी। दे स्टार्ट सेइंग कि आप लोग गलत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है सोसाइटी में, बहुत इनइक्वालिटी है, कुछ लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, वुमेन्स बहुत पीछे हैं, विडोज़ की कंडीशन बहुत पुअर है वुमेन्स में, कास्ट को लेके बहुत सारे लोगों को आप बहुत सारी चीज़ों से वंचित रख रहे हो। सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ लोगों ने इस चीज़ के अगेंस्ट आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी थी और वही लोग क्या बन गए, वही लोग कहलाए सोशल रिफॉर्मर। तो एक एक करके हमें इन सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ना होगा। कुछ नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, राजा राम मोहन राय, पंडिता रामाबाई, सर सैयद अहमद खान के बारे में यहाँ बात की गई है। तो क्या बोला गया है, यू हैव ऑलरेडी सीन द फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन अवर लाइफ। आप देख चुके हो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट विच इमर्ज्ड इन द इंडिया इन 19th सेंचुरी अरोज द चैलेंज ऑफ दैट कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी फेस। ये वही सारी चीजें थी जो कॉलोनियल इंडियन सोसाइटी उस समय पे फेस कर रही थी। यू प्रोबेबली आर फेमिलियर विद वॉट वर्ड टर्म्ड सोशल एविल। आपको पता होगा, मतलब मैंने अभी बोला ना कि आपने पढ़ा होगा कि सोशल एविल क्या होती हैं, सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं, दैट प्लेग्ड इंडियन सोसाइटी, जिसने बिल्कुल इंडियन सोसाइटी की हालत खस्ता कर दी थी। द वेल नोन इशूज आर दैट ऑफ, जो मैंने अभी नाम लिए कुछ कुछ चीजें, सती प्रथा, विडो रीमैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ इशूज थे जो एग्जिस्ट करते थे। इट इज नॉट दैट अटेम्प्ट्स वर नॉट मेड टू फाइट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर से पहले स्टेप्स नहीं लिए गए इन चीज़ों को खत्म करने के लिए, लिए गए हैं। जैसे आप बात करो अकबर की, तो अकबर ने एंड नहीं किया था क्या, जो जजिया कर लगता था, पिलग्रिमेज टैक्स जो लगता था, यहाँ पे आपको अपनी वर्शिप करने के लिए टैक्स देना पड़ रहा था, तो ये अकबर ने एंड करा था इसको। तो कुछ स्टेप तो लिए गए हैं ना, रिलीजन को लेके यहाँ पे एक मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो की गई। तो ऐसा नहीं था प्री कॉलोनियल एरा में चीज़ें नहीं हो रही थी, ठीक है। दे वर सेंट्रल टू बुद्धिज्म, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों तक ही सेंट्रल थी जो पूरी तरीके से इन चीज़ों से परे निकल आए थे। वॉट मार्क दीज 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म अटेम्प्ट वॉज द मॉडर्न कंटेक्स्ट एंड मिक्स ऑफ आइडियाज। अब यहाँ पे चीज़ें मॉडर्न कंसेप्ट थी, मॉडर्निटी की बात थी, चीज़ें आ गई थी, साइंटिफिक चीज़ें आ रही थी, लोग पढ़ लिख रहे थे, लोगों में अवेयरनेस आ रही थी, वेस्ट की तरफ लोग देख रहे थे कि चीज़ें इतनी ज़्यादा जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं वैसी नहीं है। तो यहाँ पे मिक्स ऑफ आइडियाज हमें देखने को मिल रहे थे। इट वॉज अ क्रिएटिव कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न आइडियाज ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म, अभी मैंने बोला वेस्ट की तरफ लिबरलिज्म था, एंड अ न्यू लुक ऑफ ट्रेडिशनल लिटरेचर। ये किस चीज़ के लिए, लाइन लिख के आ सकता है कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ की गई है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ की गई है, ये यूज़ की गई है सोशल रिफॉर्मर जो कोशिश कर रहे थे एंड करने के लिए, ठीक है। ये सोशल रिफॉर्मर जो एंड कर रहे थे, सोशल रिफॉर्म जो भी एविल्स थे उनको एंड करने की। क्लियर। अब इसी में आगे देखते हैं। बॉक्स की वीडियो हम अलग से कवर करेंगे, तो बॉक्स यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। सोशियोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल elaborate upon the modern context by sketching 3 aspects of the modern framework of change in colonial India। 3 एस्पेक्ट की बात करी। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लोगों का कम्युनिकेट करने का जरिया बदल रहा था, बेटर ऑप्शन अवेलेबल थे। अब आप अपनी बात मासेस तक पहुंचा सकते हो, अवेयर कर सकते हो लोगों को। यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन फ्रॉम ग्रुप, आप अपने अपने ग्रुप बना सकते हो और लोगों को कलेक्ट कर सकते हो एक जगह, क्योंकि एक एक जना आवाज उठाएगा तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एंड कलेक्टिव आवाज उठाई जाएगी तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ गए थे, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, और आइडियाज जो थे वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के देखने को मिल रहे थे। न्यू टेक्नोलॉजी स्पीडेड अप वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नई टेक्नोलॉजी की वजह से काफी चीजें आ चुकी थी, लाइक प्रिंट मीडिया, टेलीग्राफ, ये सब फैसिलिटी थी। आज सोशल मीडिया है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ना। अभी कुछ पोस्ट करो, मासेस कैन सी, यहाँ क्या दूसरी दूसरी कंट्री में भी सब लोग देख सकते हैं। यहीं बैठ के हम रशिया यूक्रेन की पूरी कहानी, पूरा जो सीन चल रहा है वहां पे हम विजिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन की चीजें मॉडर्न हो चुकी है, बदल चुकी है, काफी एडवांसमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे भी वो चीज देखने को मिल रही थी, इसलिए अवेयरनेस ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही थी। द प्रिंटिंग प्रेस, टेलीग्राफ एंड लेटर माइक्रोफोन, मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब लोग भी एक जगह से दूसरी जगह आने लगे थे, तो आइडियाज भी एक्सचेंज होने लगे थे। पीपल एंड गुड्स थ्रू स्टीमशिप एंड रेलवे हेल्प क्विक मूवमेंट ऑफ न्यू आइडियाज। तो न्यू आइडियाज कैसे ट्रांसफर हो रहे थे? क्वेश्चन कैन कम कि न्यू आइडियाज का ट्रांसफॉर्म होना कैसे फिजिबल हो पाया, कैसे न्यू आइडियाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे थे, या किन चीजों ने इस मूवमेंट को स्ट्रेंथन अप किया। तो इन मूवमेंट को स्ट्रेंथन अप किया मोड ऑफ कम्युनिकेशन ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन ने, और नए आइडियाज मूव हो रहे थे इसने, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है।
विद इन इंडिया सोशल रिफॉर्मर ऑफ पंजाब बंगाल एक्सचेंज आइडियाज, पंजाब और बंगाल के लोगों ने आइडियाज एक्सचेंज करे। कहाँ थे? मद्रास और महाराष्ट्र के लोगों से। केशव चंद्र सेन जो थे वो बंगाल के थे, उन्होंने विजिट किया मद्रास 1864 में। तो आइडियाज एक्सचेंज हुए ना, ये अपने आइडियाज वहां तक लेके गए, यहाँ पे जो चीजें थी उन्होंने वहां तक पहुंचाई। पंडित रामाबाई ट्रैवल टू डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द कंट्री, वो भी अलग अलग जगह गई। सम ऑफ देम वेंट टू अदर कंट्री, कुछ लोग दूसरी दूसरी कंट्री में भी गए। क्रिश्चियन मिशनरी रीच्ड रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द प्रेजेंट डे, क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे ये आज की डेट में जो बिल्कुल रिमोट एरियाज हैं, तो ये सब नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ तक पहुंचे। तो ये सब अपने आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट जगह स्प्रेड कर रहे थे, जिससे अवेयरनेस आ रही थी एंड लोग डिमांड कर रहे थे। लोगों को फील हो रहा था कि द थिंग दैट इज हैपनिंग विद अस, ये टोटली इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है। तो हमें आवाज रेस करनी चाहिए, और अकेले आवाज रेस करके कुछ हो नहीं रहा था। दैट्स वाई कुछ स्ट्रॉन्ग लीडर जो सामने आए, रिफॉर्मर सामने आए, ठीक है, उनके बारे में आप आज तक पढ़ रहे हो, हम देख रहे हैं आज तक चीजें। यहाँ पे क्या बनाया गया, ये एक पोस्ट ऑफिस दिखाया गया है आपको, देखो हौज खास मार्केट न्यू दिल्ली। पोस्ट ऑफिस दिखाया गया है कि टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने स्पीड अप किया, तो ये हेल्प कर रही थी किसमें, ये हेल्प कर रही थी हमारे मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस तक पहुंचाने के लिए। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। दिस इज द पार्ट फर्स्ट, सब कुछ बहुत बड़ी वीडियो रख के एक ही में सारा कवर नहीं कर रही हूँ, शॉर्ट शॉर्ट जैसे फर्स्ट चैप्टर की बनाई थी इसी तरीके से कुछ पार्ट में वीडियो बना के मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी। एंड आई विल ट्राई कि इस पूरी बुक को बहुत जल्द से जल्द आप लोगों का कवर करा दूँ। और अगर इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इसके अलावा और भी कुछ चीज़ जो आपको लगता हो कि ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से एंड आई कैन हेल्प यू इन दैट, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।